प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 14 में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, उसका बेसिक लेवल पूरा का पूरा डिस्कस किया था और बहुत सारी छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बतलाई थी। आज इस वीडियो में यानी इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज के क्लास नंबर 15 में मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही आपको ये एडवांस्ड यूसेजेस आपको बतलाऊंगा। जी हाँ, ये एडवांस्ड यूसेजेस वो यूसेजेस हैं जो वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। न केवल कॉम्पिटिटिव बल्कि स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अंग्रेजी बोलते समय आप कुछ गलत तो नहीं बोलना चाहोगे। क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो में सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, यानी सच में वो क्या होता है, इसके बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। अब यहां से मेरी एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखिए भाई, कोई भी एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में एक एक्शन वर्ब होगी यानी एक क्रिया घटित होगी। जी हाँ, अब उस क्रिया को अच्छे से देखना है कि वो क्रिया क्या बता रही है, वो क्रिया कब घटित हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो क्रिया कब घटित हो रही है। अब वो कब घटित हो सकती है, तो देखो टाइमलाइन, ये है टाइमलाइन, ये है बिल्कुल वो समय जब से टाइम ने ट्रैवल करना शुरू किया और वहां से चलते चलते आज हम यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आ गए हैं जहां पर मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो। और इस पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा। ओके, और इसके बाद जो कुछ भी शेष बचा है आगे अनंत काल तक, उसे कहते हैं फ्यूचर। ओके, अभी ये केवल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, अभी टेंस नहीं है। अब ये टेंस कब बनेगा, तो ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस में घटित होने वाला जो भी घटना है, जो भी इवेंट है, जो भी क्रिया है या जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ध्यान से देखें, क्या वो एक्शन या वो सिचुएशन यहाँ इस टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करती है। यानी सपोज यहाँ पर कोई भी एक काम हो रहा हो, जैसे उसने गाना गाया, तो गाने का काम कब हुआ, यहाँ भूतकाल में, यहाँ से लेकर के और यहाँ कभी भी हो सकता है गाने का काम। यानी एक क्षण पहले से लेकर और सृष्टि के आरंभ तक कभी भी हम किसी भी एक्शन के पूर्ण हो जाने की जब बात करें, वो एक्शन पास्ट इंडेफिनिट होता है। ध्यान दीजिए, वो एक्शन कौन सा होता है, सबसे पहले तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। मान लीजिए किसी ने गाना गाया, हम यहां पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं कि उसने परसों एक बड़ा सुंदर गीत गाया, ठीक है, या हम टाइम को स्पेसिफाई नहीं भी करते हैं, सिंपली इतना बोल दें उसने बड़ा सुंदर गीत गाया था। अब यहां पर खड़े होकर के अगर हम बोल रहे हैं कि उसने सुंदर गीत गाया, तो गाने का काम कब हुआ भाई, यहां इस भूतकाल में। अब वो पता नहीं कब हुआ हो, यानी अनिश्चित है, हो सकता है यहां पर हुआ हो, यहां पर हुआ हो, यहां पर हुआ हो, यहां पर हुआ हो, कहीं पर भी हुआ हो। और वो गाने का काम कहीं पर भी हुआ हो, वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है पहली बार। ठीक, वही काम प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और वही काम पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। बट अभी ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो अब ध्यान से सुनिए, एक एक बात को दिमाग में बिठाते जाइए। पहली बात तो ये है, क्या, स्पेसिफिक टाइम। अगर किसी भी घटना के घटित होने का कोई स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या होता है, मैं आगे चल करके तो पूरा डिटेल बताऊंगा ही, लेकिन मैं एक आध उदाहरण आपको दे देता हूं। सपोज यहां पर गाना गाने की क्रिया किसी स्पेसिफिक टाइम में हुई, यानी सपोज बीते हुए समय में हम 7 बजे की बात करते हैं, यानी यहां पर परसों 7 बजे, ठीक है, परसों शाम को 7 बजे की हम बात करते हैं, तो ये बीता हुआ समय हो गया और बीते हुए समय में ये टाइम स्पेसिफिक हो गया। क्या हो गया, टाइम स्पेसिफिक हो गया। हमने यहाँ पर टाइम को बता दिया। अब अगर हमने यहाँ पर टाइम को, किसी भी स्पेसिफिक टाइम को अगर हमने बता दिया, वो हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान से सुने, शर्त यह है कि यहां से हम सीधे उस स्पेसिफिक टाइम पे ही जाएं, सीधे यानी वर्तमान में खड़े होकर और सीधे उसी स्पेसिफिक टाइम पर जाएं, तो
तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, पहली बात। अभी स्पेसिफिक टाइम को बताने वाले कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं मैं आपको आगे चलकर डिस्कस करूंगा। दूसरी बात, चलिए मैं पहले इसको मिटा देता हूं, फिर मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। अब दूसरी खास बात है अनस्पेसिफिक टाइम। अब इसी तरह से अगर हम किसी सेंटेंस में किसी एक्शन के घटित होने की बात करते हैं, लेकिन वो एक्शन इतना तो बताए कि वो यहां भूतकाल में कहीं पर घटित हुआ है, कहीं पर भी घटित हुआ हो, चाहे 10 लाख साल पहले घटित हुआ हो और चाहे 10 मिनट पहले घटित हुआ हो। ध्यान से सुने, कोई भी ऐसा एक्शन जो यहां पर खड़े होकर हम बात करते हैं, यानी प्रेजेंट से पहले, यानी इस क्षण से पहले कभी भी कोई जो एक्शन घटित हुआ है और उस एक्शन के घटित होने के टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया गया, यानी टाइम नहीं बताया कि वो कब घटित हुआ है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। शर्त इतनी है भाई, एक शर्त भी है यहां पर, वो शर्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा सुनिए। कोई भी एक्शन जो भूतकाल में घटित हुआ और उसका समय नहीं बता, अगर समय बता दिया गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही हो गया, अब उसमें कोई इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर समय नहीं बताया गया तो एक शर्त यह है कि उस एक्शन का कोई इफेक्ट अभी यहां वर्तमान में महसूस न किया जा रहा हो। अगर ऐसा है कि किसी एक्शन जो भूतकाल में घटित हुआ है और उसका प्रभाव अभी वर्तमान में महसूस किया जा रहा है, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो बस शर्त इतनी सी है कि भूतकाल में कभी भी कोई भी क्रिया घटित हुई हो, चाहे 10 मिनट पहले, चाहे 10 लाख साल पहले, चाहे 10 करोड़ साल पहले, कोई भी क्रिया घटित हुई हो, अगर वो वर्तमान से रिलेटेड नहीं है, किसी भी प्रकार से वर्तमान में उसका कोई प्रभाव महसूस नहीं किया जा रहा है, वो बस भूतकाल में घटित हुई और घटित होकर समाप्त हो गई, उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये दो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं यहां पर आपको इस पूरे वीडियो में 13 यानी 13 ऐसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूं। उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अगर एप्लीकेशन में जाओगे तो ये सारे के सारे जो पीडीएफ हैं ये वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां पर तो बड़ी आसानी से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, ये वो कुछ एडवर्ब्स हैं, ध्यान से देखिए, ये वो कुछ एडवर्ब्स हैं जो स्पेसिफिक टाइम को बतलाते हैं। मैं जल्दी से बतलाता हूं। सपोज किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे अगर लगा है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बनेगा और कोई टेंस नहीं बन सकता, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट में ही कोई टेंस बनेगा, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, लास्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट लगा हो तो वो प्रेजेंट में नहीं बन सकता, किसी भी प्रेजेंट में नहीं बन सकता। जैसे लास्ट ईयर कह दिया जाए, लास्ट मंथ कह दिया जाए, लास्ट वीक कह दिया जाए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी लगा हो लास्ट के बाद में, यानी कुल मिलाकर अगर लास्ट लगा हो तो फिर वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। अच्छा, जैसे लास्ट मोमेंट लगा हो, ठीक है ना, लास्ट डिकेड लिखा हो, लास्ट सेंचुरी अगर लिखा हो, तो कुछ भी हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। ओके। अच्छा, ये जो शब्द है अगो, अगो, अगर किसी सेंटेंस में अगो लगा है, AGO, तो फिर उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। अच्छे से सुनिए, पहले की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम जब बनाएंगे किसी टेंस को, यानी V2 के साथ में अगर हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर पहले की अंग्रेजी एगो बनेगी, बिफोर नहीं बनेगी। क्योंकि बिफोर क्या होता है, ध्यान से देखें, यहां पर ये टाइमलाइन है। जब हम वर्तमान से खड़े होकर के और यहां से हम जाते हैं भूतकाल में, तो ये अगो होता है। क्या होता है? अगो, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि हम वर्तमान से जाएं पहले कहां, भूतकाल में, और भूतकाल से फिर उसके पीछे जाएं भूतकाल में, तो ये होता है बिफोर। ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, आगे चल करके ये बहुत काम आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगो लगा हो तो उसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करेंगे। अच्छा, द अदर डे, एक दिन, एक दिन, कोई भी दिन हो भूतकाल का, अगर ये लगा हो, ये भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही आता है। अच्छा, इन मार्च, कोई भी महीना बीते हुए, हम किसी भी महीने की हम बात करें अगर, तो कुछ ऐसा इन मार्च लगा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो वो भी स्पेसिफिक टाइम ही माना जाता है। मार्च का महीना जो बीत गया, स्पेसिफिक टाइम।
ऐसे ही अगर कोई ईयर दिया हो वो भी स्पेसिफिक टाइम ही माना जाता है। अगर एग्जैक्ट टाइम कहीं पर दिया हो 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, वो भी, ठीक है ना, वो भी स्पेसिफिक टाइम ही माना जाता है। इन द मॉर्निंग, बीते हुए सुबह की अगर हम बात करें तो वो भी स्पेसिफिक टाइम ही माना जाता है। या ऑन संडे लास्ट अगर कुछ ऐसा लिखा हो, ये स्पेसिफिक टाइम है जो बीते हुए समय को स्पेसिफाई करते हैं। अब अगर ये शब्द लगे हुए हैं तो भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। ये हो गए आपके स्पेसिफिक टाइम। इनको नोट करके मेमोराइज कर लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं बात करते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जरा मैं जल्दी से इनको इरेज कर देता हूं। तो चलिए बच्चों देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है या पहला यूसेज क्या लिखा है। कंप्लीटेड एक्शंस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जो मैं अभी तक डिस्कस करता चला रहा हूं। अब वही जरा सेंटेंसेस देखिए। मैंने कल एक फिल्म देखी, तो अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ करके देखो, ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है। यहां पर खड़े होकर के मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, मैंने कल एक फिल्म देखी। तो देखी, ये तो पता चल गया कि भूतकाल में कभी देखने का काम हुआ, यानी भूतकाल में देखने का काम हुआ, ठीक है ना। अब वो काम कब हुआ, तो देखो टाइम, बीते हुए समय के टाइम को हमने स्पेसिफाई कर दिया है, यानी स्पेसिफिक बना दिया। और कल वो ये है, कल कल मान लो यहां पर है ये कल, तो ये हो गया स्पेसिफिक टाइम। अब अगर स्पेसिफिक टाइम में अगर कोई काम हो गया है तो वो और होकर कंप्लीट हो गया है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बनेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे सा। ये ध्यान में रखिए। अब यहां पर फिल्म देखी है लगा हो, देख चुका हूं लगा हो, कुछ भी लगा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किस बात से है, बीते हुए समय में किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर कोई घटना घटित हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, और इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आई वॉच्ड। अब ये यस्टरडे अगर आ जाएगा तो फिर भैया ये वॉच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे वह सुबह 7 बजे खाना खा चुका है। अब देखिए मैंने जानबूझकर ये सेंटेंस लिखा है कि बच्चे लोग देखते हैं क्या चुका है, चुकी है लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना दो। नहीं जी, सुबह यानी बीती हुई सुबह में 7 बजे स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया है, इसलिए ये अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, यहां शब्द कुछ भी लगे हों, ठीक है। जैसे क्या बन जाएगा, ही। तो देखिए क्या बनाया, ही एट, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। ओके, भले यहां पर चुका है चुकी है लगा है, लेकिन अगर स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है बीते हुए समय का, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। ये स्पेसिफिक टाइम लिखे हुए हैं, ये एडवर्ब्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाइए। अच्छा, पहले ही कॉन्सेप्ट के लिए मैंने कुछ यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, और ये देखिए येस्टरडे, अगर ये टाइम एक्सप्रेशंस है, देखिए येस्टरडे लगा हो, 2 days अगो लिखा हो, लास्ट वीक लिखा हो, इन 2022 लिखा हो, एट 5 PM, ये सारे के सारे स्पेसिफिक टाइम हैं। और किसी भी सेंटेंस में अगर वो स्पेसिफिक टाइम दिए हैं, वो सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे और किसी चीज में नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से जरा स्टडी कर लेना। अब चलते हैं आगे। ये देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, सिंपल पास्ट विदाउट टाइम एक्सप्रेशंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं जहां पर कोई टाइम एक्सप्रेशंस यानी टाइम बतलाने वाले वर्ड्स ना हो। बट वहां पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि कहीं उस क्रिया का अगर किसी प्रकार से वर्तमान में अगर प्रभाव महसूस किया जा रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे वहां पर कि वो काम हो गया, कंप्लीट हो गया, भूतकाल में वो काम कंप्लीट हो करके और समाप्त हो गया, और वर्तमान से उसका कोई लेना देना, कोई कनेक्शन नहीं है, तो बस हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, सो आई कंप्लीटेड। तो यहां देखिए, यहां पर काम पूरा हो गया, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, और उस कंप्लीट किए हुए काम का यहां वर्तमान से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, उसका कोई प्रभाव यहां वर्तमान में महसूस नहीं किया जा रहा है, राइट। अच्छा, उसने अपने दादा दादी से मुलाकात की, सी। ये लीजिए, बड़ी आसानी के साथ आपने यहां पर भी V2 का प्रयोग करके और इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना दिया। अच्छा, ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है तो आपको बताने के लिए ये लिखा था कि भाई सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की 3 क्रियाएं होती हैं। वाज वर, जब कोई एक्शन घटित नहीं होता है, था थी थे सेंटेंस के अंत में लगे होते हैं तो वहां पर वाज वर का प्रयोग करते हैं था थी के अंग्रेजी बोल बनाने के लिए। अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में पास था, किसी के पास कोई चीज
थी अगर, तो उसको बनाने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं, और अगर इस तरीके के एक्शन वर्ब्स होती हैं तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में, बिल्कुल बेसिक लेवल पे सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, तीसरा प्रयोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए जरा, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। ध्यान से सुने, हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। एक खास बात ये है, देखो प्रेजेंट, और प्रेजेंट में अगर हम सबसे पहले जाएं यहां और यहां से हम फॉरवर्ड करें आगे, यानी सबसे पहले हम यहां बात करते करते जाएं, कहां पर, यहां पर जाएं, और फिर यहां के बाद एक काम ये हुआ, एक काम ये हुआ, एक काम ये हुआ, एक काम ये हुआ। भूतकाल में हम 3-4 काम अगर गिनाते चले जाएं, यानी सीरीज बना दें, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ये सारे एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बोले जाते हैं। बट अगर हम यहां पहले गए और उसके पहले जाएं, यानी पहले भूतकाल में एक बार गए और फिर उसके पहले जाएं, फिर उसके पहले जाएं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। ठीक, तो अगर ऐसी कोई सीरीज है, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, यानी यहां पर खड़े होकर के और हम बात कर रहे हैं किन्हीं ऐसी क्रियाओं की बात कर रहे हैं जो भूतकाल में घटित होकर समाप्त हो चुकी हैं और वर्तमान में उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो सारी क्रियाएं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगी। जैसे मैं उठा, उठने के बाद क्या हुआ, अपने दांत साफ किए, फिर इसके बाद क्या हुआ, टहलने गए, और ये तीनों ही काम एक के बाद एक होकर के सब फिनिश हो गए, यानी कंप्लीट हो गए। ऐसी सीरीज अगर दी हो एक्शंस की, सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगी। जैसे मैं उठा, आई वोक अप, यहां पर क्या बोलेंगे, आई वोक अप, मैं उठा। अपने दांत साफ किए, ब्रश्ड, यहां पर फिर से वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही, ब्रश्ड माई टीथ, ओके। फिर इसके बाद एंड, और टहलने चला गया, एंड वेंट फॉर ए वॉक। ये देखिए V2, ये देखिए V2, ये देखिए V2। और हम सबसे पहले क्या, ये ध्यान से सुने कि सबसे पहले मैंने बात करी है किसकी, मैं उठा, यहां पर उठा मैं, ठीक है ना। अच्छा, उठने के बाद ये वाला काम किया, यानी दांत साफ करने का काम किया, फिर इसके बाद ये वाला काम किया, तो ये सब सीरीज में घटित होते चले जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बनेंगे। अच्छा, अब देखिए, उसने कमरे में प्रवेश किया, यहां पर भी क्या हो रहा है, पहले प्रवेश करना, फिर इसके बाद आगे ऑनवर्ड, इधर उधर देखा और बैठ गई। ठीक, ये भी क्या हो गया, ये भी सीरीज में एक के बाद एक घटित होते जा रहे हैं। तो देखिए, उसने कमरे में प्रवेश किया, सी इंटर्ड, क्या करेंगे, सी इंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया, इधर उधर देखा, लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा, और फिर इसके बाद बैठ गई, एंड सैट डाउन। देखिए, ये सारी वर्ब्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही हैं, ये बात आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़े पहले तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने उस कंपनी में 5 साल तक काम किया। देखिए यहां पर मैंने कोई काम, ये वर्तमान है, वर्तमान से खड़े होकर के मैं बात कर रहा हूं कि मैंने किसी कंपनी में काम किया, और काम यहां पर आकर भविष्य का, भूतकाल में ही आकर वो काम समाप्त हो गया, ठीक है ना, और उस काम का कोई लेना देना, यानी यहां पर कनेक्शन नहीं है। और क्या कहा जा रहा है कि ड्यूरेशन वहां पर बताई जा रही है, उस कंपनी 5 साल तक, यानी यहां से लेकर के और ये 5 साल की ड्यूरेशन में यहां पर मैंने काम किया। 5 साल पहले शुरू हुआ और भूतकाल में ही वो समाप्त भी हो चुका है, तो इस ड्यूरेशन को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। मैंने उस कंपनी में 5 साल तक काम किया, ठीक। सो आई वर्कड, क्या लगाएंगे यहाँ पर, वर्क मीन्स काम किया, एट दैट कंपनी फॉर 5 years। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फॉर सेंस का प्रयोग का आप हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो भैया, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, हम पूरे हफ्ते होटल में रहे, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये एक सप्ताह की ड्यूरेशन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डेज की ड्यूरेशन है, और वो ड्यूरेशन समाप्त हो चुकी, भूतकाल में कंप्लीट हो चुकी। तो इस ड्यूरेशन को बताने के लिए भी हम यहां पर वास्तव में क्या कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, और हम ऐसे बना देंगे, वी स्टेड, ठीक, ये ओके। अच्छा, इस तरह की ड्यूरेशन आ जाए तो आप कहीं दूसरे टेंस के बारे में ना सोचने लग जाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। अब देखिए यहां पर फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ्स अबाउट द पास्ट, ये 5वीं खास बात है भाई। फैक्ट्स बतलाते हैं, फैक्ट्स माने कोई भी जनरल जो ट्रुथ होता है वो फैक्ट होता है। अच्छा, वही जनरल ट्रुथ एक ही बात ही है अबाउट द पास्ट, लेकिन वो भूतकाल का है, वर्तमान का नहीं। भूतकाल में ही वो फैक्ट था, अब नहीं है, भूतकाल में वो फैक्ट था कोई, ऐसी कोई बात। देखिए जैसे लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं भैया, बहुत पुरानी बात, जब डायनासोर्स हुआ करते थे, तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। देखिए लाखों साल पहले डायनासोर्स मौजूद थे, ठीक।
तो डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है ना। कब करते थे? लाखों साल पहले। तो ये भी क्या है, यहां से हम खड़े होकर के और हम लाखों साल पहले यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहां से सीधे यहां पर लाखों साल पहले जा रहे हैं। तो बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे, अगो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहां से कहां जा रहे हैं? लाखों साल पहले यहां जा रहे हैं। तो बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, डायनासोर्स एग्जिस्टेड, आप क्या करोगे? एग्जिस्टेड यानी मौजूद थे, यानी एग्जिस्ट करते थे, अस्तित्व में थे। एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिफोर नहीं करोगे आप, अगो ही लिखोगे। ओके, क्योंकि हम वर्तमान से सीधे लाखों साल पहले एक समय विशेष पर जा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, जैसे यहां पर लोग मानते थे कि धरती सपाट है, ये एक फैक्ट है, यानी एक जनरल ट्रुथ था उस समय पहले, जब लोगों को नहीं मालूम था, इस पृथ्वी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो लोग ऐसे ही समझते थे क्या, कि ये धरती सपाट है। लेकिन आज ये ट्रुथ नहीं है, ये भूतकाल का ट्रुथ है, आज का ट्रुथ नहीं है। अगर आज के ट्रुथ की बात करेंगे, यूनिवर्सल होगा, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। लोग मानते थे, पीपल बिलीव्ड, सो पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट, यहां पर है लगा है, लेकिन है नहीं भाई, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो द अर्थ वाज, अभी थोड़ी ना फ्लैट है। अगर अभी भी फ्लैट होती अगर, तो हम बोले क्या? अगर यहां पर ये होता, लोग मानते थे कि धरती गोल है, तो गोल तो आज भी है, तो फिर हम यहां इसका प्रयोग करते। पॉइंट को समझ रहे हैं? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। जी हाँ, तो हैबिचुअल एक्शंस को प्रकट करने के लिए केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले काफी होती है। वैसे तो हम वुड का प्रयोग भी करते हैं भाई, और यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए, इनका भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें हैबिचुअल एक्शंस बतलाने हैं, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके भी हम भूतकाल में जो किया करता था, कोई रोज रोज जो करता था, डेली रूटीन में जो करता था, वो भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही बतलाती है। देखिए जरा, वह हमेशा स्कूल पैदल जाता था, तो जब कभी ये ताथा तीथी लग जाते हैं, तो वो वास्तव में हैबिट या डेली रूटीन ही बताता है। तो डेली रूटीन मान लो या उसे हैबिट मान लो, ऐसा होता था। तो ही ऑलवेज, ऑलवेज वेंट टू, सॉरी वेंट नहीं बल्कि यहां पर पैदल जाने की बात हो रही है, तो ही ऑलवेज वॉकड कर देंगे। पैदल जाना क्या हो जाएगा? वॉकड टू स्कूल। तो वॉक का मतलब ही पैदल पैदल जाना होता है। अगर आप लिखना चाहें तो ही ऑलवेज वेंट टू स्कूल ऑन फुट, ऐसे भी आप कर सकते हो। अच्छा, वे अक्सर स्कूल के बाद पार्क में खेलते थे, तो ये भी बार बार होता था, यानी अगेन एंड अगेन एक रूटीन वे पे होता था। तो ये आदत मान सकते हो और या रूटीन भी मान सकते हो, ठीक। सो दे ऑफ्टन प्लेड, आप यहां पर क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देंगे। तो वही जो बार बार खेलना या जो रूटीन है, या अगर हैबिट भी है, तो हैबिट को भी आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म से आप कह सकते हो। अच्छा, यूज्ड टू का अगर आप प्रयोग करते हैं तो एक खास मकसद से करते हैं, क्या कि कोई व्यक्ति भूतकाल में किसी काम को करने की आदत थी, लेकिन अब उसकी कतई बिल्कुल भी अब उसकी वो आदत अब नहीं है, वर्तमान में किसी भी रूप में नहीं है। लेकिन अगर हम वुड का प्रयोग करते हैं या वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भूतकाल में तो थी वो अक्सर स्कूल के बाद पार्क में खेला करते थे, चलो ठीक है, लेकिन अब ये निश्चित नहीं है कि वो अभी खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। लेकिन अगर यूज्ड टू का प्रयोग कर देंगे तो ये निश्चित हो जाएगा कि वो अक्सर स्कूल के बाद पार्क में खेला करते थे, बस खेला करते थे, बट अब इस समय वो बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं। तो आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट नुआंस के साथ में। अच्छा, यहां पर देखो स्लाइड वही है, यहां पर मैंने आपको ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बतलाए हैं। ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों में यूज होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नहीं करते हैं। तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखो जरा, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टन, स्केर्सली, रेयरली, ये सभी क्या है? ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, यानी क्रिया की बारंबारता को बतलाते हैं। तो क्रिया की बारंबारता को बतलाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इनका प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर लास्ट वगैरह लग जाएगा तो केवल पास्ट ही लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कुछ एडवर्ब्स और नोट कर लीजिएगा, मैंने आपके लिए विशेष रूप से लिख लिए थे, बाकी ये सेंटेंसेस तो वही हैं जो मैंने आपको पिछले बतलाए। अब देखते हैं भाई 7, ये देखिए, एडवर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे लोग ये सोचते हैं कि यार ये जो टुडे है ये आज से रिलेटेड है,
आज, यानी टुडे का मतलब आज। आज का मतलब ये वर्तमान से रिलेटेड है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। ऐसे ही लोग धारणा बना लेते हैं कि नहीं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। जैसे दिस वीक अगर आ जाए, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए तो लोग अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये बस इस वीक यानी अभी सप्ताह तो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा, ऐसा लोग मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आप जहां कहीं भी टुडे लगा हो या दिस वीक लगा हो, टुडे हो गया, दिस मॉर्निंग हो गया, दिस इवनिंग हो गया, दिस वीक हो गया, दिस मंथ हो गया, दिस ईयर हो गया, पूरे साल भर की बात हो गई, तो ये अगर कहीं पर एडवर्ब्स लगे हुए हैं किसी सेंटेंस में तो उनको दोनों में, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं ही सॉ मी टुडे, उसने मुझे आज देखा था, ये भी सही है। और अगर हम ये लिख दें ही हैज सीन मी टुडे, अगर आप ये लिख देंगे तो ये भी सही है। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और वहां पर बच्चे लोग मिसकॉन्सेप्शन की वजह से गलत करके आ जाते हैं, तो आपको सचेत रहना है कि ये भी सही है और ये भी सही है, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट होते हैं। ओके, अब मैं आपको बाकी बचे हुए जो 6 या 7 और एडवांस्ड पॉइंट्स हैं, चूंकि उनको डिस्कस करने में टाइम भी लगेगा, चूंकि वो बहुत गहरे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं। अगले वीडियो में वो सारी की सारी चीजें बड़े डिटेल में और बड़े मजेदार वो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करने का शौक रखते हैं या फिर आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में और कंपटीशन को पास करना चाहते हैं, तो फिर इन वीडियोस को देखना तो भाई बनता ही बनता है। चलिए अब आज यहाँ पर इसे फिनिश करते हैं, अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।